तो अभी तक हमने अपने रैपिड व्हाट्सएप में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लाए हैं और इस वीडियो में हम ऐड करने वाले हैं सेव कॉन्टैक्ट ऑप्शन। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मैं कोई भी नंबर डाल के इधर चैट ऑन व्हाट्सएप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे एक 10 नंबर्स डालने पड़ेंगे और अगर एक बार ये वैलिड हुआ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर पाऊँगा और वो पर्टिकुलर व्हाट्सएप चैट ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ वो हिस्ट्री में भी सेव हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो चीज़ है ये वो कॉन्टैक्ट है जो लास्ट टाइम यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ ही दिखा रहे हैं जो कि एक शॉर्टकट की तरह वर्क करना चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें ये चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम सारी चीज़ें जब यहाँ पे डिस्प्ले करा ही रहे हैं तो यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो हम इस चीज़ को रिमूव करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ से देख रहे हैं तो यार ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे हम बिना कांटेक्ट सेव किए व्हाट्सएप पे किसी के भी चैट पोर्टल पे जा सकते हैं, मतलब किसी को भी टेक्स्ट कर सकते हैं विदाउट सेविंग नंबर एट ऑल। और साथ ही साथ इस वेबसाइट में हमें कुछ और फंक्शनैलिटीज़ भी मिलेंगी, जैसे कि आप जिनसे भी इस वेबसाइट के थ्रू चैट करते हो वो सारे नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्री सेव हो जाएंगे आपके लोकल स्टोरेज में। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कोई भी आपका डेटा नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ राइट साइड में हम एक कॉन्टैक्ट सेव का ऑप्शन डालने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले यार, अगर हमें सेव कॉन्टैक्ट का ऑप्शन डालना भी है तो सबसे पहले मैं ये हटाऊंगा और यहाँ पे एक इनपुट टैग डालूंगा। तो जल्दी से आ जाते हैं हमारे ऐप डॉट जी एस में। और सबसे पहले मैं करूँगा ये कि मैं देखूंगा हमारे इस पर्टिकुलर चीज़ को जहाँ पे मैंने लाइक हिस्ट्री दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली हिस्ट्री है। लेट मी चेक। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये हिस्ट्री है। तो मैं इस पूरे ए टैग को हटा दूंगा। तो वी वोंट हैव दिस, राइट। तो हमारे पास वो नहीं है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग डालूंगा और वहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ एंटर नंबर टू। बेसिकली यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ कंट्री कोड में बाय डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर सेम रह गया है। सो आई विल चेंज दैट एज वेल। तो सबसे पहले यार यहाँ पे एंटर फुल नंबर के बजाय मैं यहाँ लिख दूंगा कंट्री कोड बेसिकली। सो कंट्री कोड, ताकि अंडरस्टैंडेबल हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली कंट्री कोड है एंटर। और यहाँ पे भी हमें 12 डिजिट्स नहीं, यहाँ पे 10 डिजिट्स करना है ताकि हम एक वैलिड नंबर ले सकें। सो एंटर वैलिड नंबर यहाँ पे लिख दूंगा मैं। तो डेफिनेटली वैलिड नंबर मतलब सारे 10 डिजिट्स के नंबर। स्टिल आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या कोई ऐसे फ़ोन नंबर्स होते हैं जहाँ पे इंस्टेड ऑफ 10 डिजिट्स वहाँ पे लाइक डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। बट ठीक है, अभी के लिए तो मैं यही रूल फॉलो कर रहा हूँ। अब यार यहाँ पे मैं एक इनपुट टैग बनाऊंगा, ठीक इसी तरीके का इनपुट टैग रहेगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ विदाउट एनी इशू एट ऑल, और इसको इस ए टैग के बाद में पेस्ट कर दूंगा। तो राइट हियर आई एम गोना पेस्ट इट। और इसके बाद यार आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट टैग आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर नेम टू सेव। सो एंटर नेम टू सेव। और सेव का मतलब ये हुआ कि आपके लोकल स्टोरेज में बेसिकली इस जगह पे आप सेव कर पाएंगे। तो मैं कॉन्टैक्ट भी लिखता हूँ, कॉन्टैक्ट ऑन योर ब्राउजर, ऑन ब्राउजर पूरी चीज़ लिख देता हूँ सो दैट देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन एट ऑल फॉर द यूजर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने डाल दी। और अब यहाँ पे हमें एक सेव कॉन्टैक्ट का नंबर भी ऐड करना है इन द सेम मैनर लाइक वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैं एक बटन बना लूँगा जल्दी से और वहाँ पे मैं लिख दूंगा बटन डॉट बी टी एन प्राइमरी। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेव कॉन्टैक्ट, राइट। सो यहाँ पे मैंने सेव कॉन्टैक्ट का ऑप्शन ऐड कर दिया है। ये सेव कॉन्टैक्ट का ऑप्शन तभी वर्क करेगा वंस यू हैव एंटर्ड द वैलिड नंबर। तो वो चीज़ भी हमें फिक्स करनी है, पर अभी के लिए मैं यहाँ पे W-100 लिख दूंगा जो कि है 100% विथ चाहिए हमें। एंड मैं मार्जिन भी देख लूंगा, यहाँ पे MY3 है तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा और MY3 लिख दूंगा, राइट। सो वी विल हैव अ गैप। इसे डिसेबल भी करना है तो यहाँ पे हमें वही चीज़ चेक करनी है कि अगर ये वैलिड नंबर हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे ये एम्प्टी ना हो तो ही हमें ये चीज़ करनी है। तो सबसे पहले तो मैं एक नेम का यूज स्टेट बना दूंगा जल्दी से। तो हमारे पास एक प्रीवियस नंबर ओके। सो मैं क्योंकि मैंने प्रीवियस नंबर हटा दिया तो मुझे प्रीवियस नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। और साथ ही साथ मैं देखूंगा कि क्या कहीं प्रीवियस नंबर है जो हमें नहीं ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस नंबर को इस जगह से हटाऊंगा बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नीड दिस एट ऑल, राइट। तो मैं इस पूरी चीज़ को हटा दूंगा। और अब हमारे पास सिर्फ सेव हिस्ट्री है। मैं कंसोल लॉग को भी यहाँ से हटा देने वाला हूँ। तो हमारे पास सिर्फ ऑन चैट फंक्शन है। और अब हम एक और यूज स्टेट बनाने वाले हैं जिससे मैं नेम कहूँगा। सो यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ पे मैं बोलूँगा नेम, जिस नेम से हम कॉन्टैक्ट को सेव कर रहे हैं। और इस जगह पे बेसिकली मैं इनिशियली इसे
एम्प्टी स्ट्रिंग एज अ वैल्यू दे दूंगा। अब यार यहाँ पे हमारे पास यूज स्टेट तो आ गया, बट अब जब मैं इस यूज स्टेट को असाइन करूंगा हमारे इनपुट टैग में, तो हमारा इनपुट टैग है बेसिकली इस जगह पे, तो यहाँ पे मैं हमने वैल्यू नंबर ही लिखा हुआ है और प्लेस होल्डर भी सेम ही है, राइट। लेट मी चेक, तो यहाँ पे एंटर कॉन्टैक्ट तो सही है, इस जगह पे मैं लिखूंगा नेम, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैंडल ऑन चेंज के बजाय मैं एक यहीं पे एरो फंक्शन बना दूंगा और मैं लिख दूंगा सेट नेम एज एज इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जहाँ पे इवेंट जो होगा वो एक पैरामीटर होगा उस चीज़ का जो हम चेंज कर रहे हैं। तो लाइक आप जो करंटली चेंज करेंगे इनपुट टैग में, वो चीज़ें यूज स्टेट के अंदर चली जाएंगी। और यहाँ पे इस चीज़ को डिसेबल ऑप्शन ऐड करने के लिए तो सबसे पहले मैं इस पूरी चीज़ को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालूंगा और फिर बैकवर्ड्स में डाल दूंगा। सो लेट्स ट्राई दिस नाउ। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, बैकवर्ड्स डालूंगा और मैं अब इस कोटेशंस को भी हटा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कोटेशंस को हटा दिया है और हमारे पास ये पूरी चीज़ें हैं इस जगह पे। सो नाउ वी हैव BTN, वी हैव BTN प्राइमरी। और ये अगर मुझे डिसेबल का ऑप्शन ऐड करना है तो मुझे उसके लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वेयर आई विल यूज डॉलर सिंबल एंड कर्ली ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू द रूल, राइट। और इस जगह पे द कंडीशन वुड बी, द वेरी फर्स्ट कंडीशन वुड बी कि हमारे पास लाइक नेम होना चाहिए और वैलिड नंबर होना चाहिए। सो लाइक वैलिड नंबर एंड, तो एंड को मैं लाइक एंड करूँगा और साथ ही साथ हमारे पास नेम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं देन आई विल से दैट्स फाइन, अदरवाइज आई विल से डिसेबल। और लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो यहाँ पे अभी तो ये डिसेबल नहीं हुआ है, लेट मी चेक, ओके इट शुड बी डिसेबल्ड, और लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो यहाँ पे यार ये डिसेबल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वैलिड नंबर डालूंगा, तो यहाँ पे वैलिड नंबर डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट नेम डालूंगा और ये देखो यहाँ वैलिड हो गया। तो जो हम चाहते थे वो हो चुका है। और यहाँ पे हम सिर्फ ऑन क्लिक डालेंगे और ऑन क्लिक में हम सिंपली बोल देंगे सेव कॉन्टैक्ट। तो सेव कॉन्टैक्ट हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एंड लेट्स क्रिएट दैट वेरी क्विकली राइट हियर। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं सिंपली एक एरो फंक्शन बनाऊंगा जिसे मैं लिख दूंगा सेव कॉन्टैक्ट, और ये कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा एंड इसके अंदर हम वो चीज़ें सेव करेंगे। बेसिकली हमें नेम एंड फ़ोन नंबर इन पेयर सेव करना है। सो द होल आइडिया इज टू सेव इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पे एक कॉमेंट के जरिए बताने वाला हूँ how exactly we are going to save it. So first of all, in the very first object we are going to put name and the name of the person, right? So for example name 1. After this we will have comma and it will also contain number. So number would be like something right here, and then finally the second object and so on, right? So it will be repetitive. तो ये चीज़ें हमें लोकल स्टोरेज में सेव करनी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमें चीज़ों को स्ट्रिंगिफाई करके लोकल स्टोरेज में सेव करना होगा, राइट। और जब हम सेव कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि हम एक ही वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं, सो वी हैव टू जस्ट पुश समथिंग इनटू द एरे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि इफ देयर इज समथिंग ऑलरेडी लाइक इन आवर सेव कॉन्टैक्ट लोकल स्टोरेज और नॉट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेंगे वो चीज़। मैं बोलूँगा सेव्ड कॉन्टैक्ट्स, तो लेट सेव्ड कॉन्टैक्ट्स equals local storage dot get item, and get item में मैं simply specify कर दूंगा saved contacts, and now I will get a value. So it will be either none or it will display the value. So I'm going to write if condition here, and if saved contacts at this particular place, then we have to basically push the new information inside it, right? So to push the new information inside it, we are actually going to parse it to the JSON format. तो मैं यहाँ पे simply लिख दूंगा saved contacts array equals save JSON dot parse, और यहाँ पे मैं चेंज करने के लिए यहाँ पे डाल दूंगा saved contacts। तो सिंपली मैंने किया ये है कि लोकल स्टोरेज में जो भी हमारा saved contacts है उसे हमने पार्स कर दिया जेसन फॉर्मेट में, सो दैट वी कैन पुश द न्यू एलिमेंट, राइट। सो यहाँ पे मुझे लेट लिखना पड़ेगा। सो लेट सेव कॉन्टैक्ट्स एरे इज इक्वल्स जेसन डॉट पार्स दिस, एंड नाउ मैं यहाँ पे पुश कर दूंगा नए एलिमेंट को। सो सेव कॉन्टैक्ट्स एरे डॉट पुश, और यहाँ पे जो मैं नया ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा वो होगा नेम कोलन नेम। तो यहाँ पे मैं नेम
कॉमा, और क्योंकि लाइक ऑब्जेक्ट को आपको नेम कॉमा नेम और फिर उसके बाद वैलिड नंबर, सो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी एक्चुअली, जो मुझे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं जो नंबर है उसे कैसे सेव करूँगा, उसे मैं सेव करने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। तो मैं बैक कोट्स का यूज़ करूँगा, और बैक कोट्स का यूज़ करने के बाद वेल आई कैन सिंपली राइट कंट्री कोड प्लस और यहाँ पे वैलिड नंबर, राइट। तो यहाँ पे मैं वैलिड नंबर डाल दूंगा, और ये चीज़ जो है वो एरे के अंदर पुश हो जाएगी विदाउट एनी इश्यूज एट ऑल। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पुश कर दी, और एक बार हमने पुश कर दी तो उसके बाद हमें इस नए एरे को स्ट्रिंगिफाई करके लोकल स्टोरेज में सेव करना होगा। तो जल्दी से वो भी चीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे जो होगा वो होगा सेव कॉन्टैक्ट्स। अगर आपको इससे थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि हम एक किस तरीके से कर रहे हैं, देन चेक आउट प्रीवियस वीडियोस। वहाँ पे हमने पहले मैंने सिंपली आपको ये बताया कि आप किस तरीके से एरे को सेव कर सकते हैं, उसके पहले लाइक नॉर्मल हिस्ट्री को कैसे सेव कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया था, और अगर आप वहाँ से वो चीज़ देखते हो तो आप काफ़ी आसानी से समझ जाओगे व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, राइट। तो यहाँ पे हम लाइक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेव करना चाहते हैं हमारे लोकल स्टोरेज में। इसके पहले हमने सिंपली लाइक एरे ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज किया था, और उसके पहले हमने सिर्फ एक वैल्यू को सेव किया था लोकल स्टोरेज में, और यहाँ पे अभी हम बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सेव कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं इस नए वैल्यू को डालूंगा, बट उसको स्ट्रिंगिफाई करूंगा। तो मैं लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंगिफाई करूंगा सेव्ड कॉन्टैक्ट्स एरे को। तो सेव कॉन्टैक्ट्स एरे हो गया। और अगर बाई डिफॉल्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास सेव कॉन्टैक्ट्स है ही नहीं ऑलरेडी, इन दैट पर्टिकुलर केस मैं सीधे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में हमारा जो अभी करंट वैल्यू है उसे स्ट्रिंगिफाई करके डाल दूंगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ है यार, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, इसी चीज़ को हमें डालनी है। तो मैं ये जो है कॉपी कर लूँगा, एंड आई विल सिंपली से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर दूंगा। लेट्स सेव दिस, और ये वर्क करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं सो सेव कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या मैं सेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ या नहीं। तो सेव कॉन्टैक्ट इज एट टू प्लेस, और यहाँ पे यार मैं हाँ कर तो रहा हूँ। सो लेट्स ट्राई दिस नाउ। तो आई वांट टू सेव बेसिकली ABC, और साथ ही साथ मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एरर। और मैं क्लिक करूँगा सेव पे, और वी गॉट द एरर। और यहाँ पे हमारे पास एक इशू आ रहा है, एंड इट सेज बेसिकली एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी नेम और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स इन जेसन एट पोजीशन 3। इशू कहाँ पे है हमारे, इशू जो है ओके, सो ऐप डॉट जेएस में डेफिनेटली इशू है, और यहाँ पे हमें सेव करने में प्रॉब्लम आ रहा है लोकल स्टोरेज में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो हिस्ट्री है, ओके, सो ऑलरेडी देयर इज हिस्ट्री, देन प्रीवियस नंबर, सेव्ड कॉन्टैक्ट्स। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और क्योंकि ऑलरेडी लाइक सेव्ड कॉन्टैक्ट नाम से कोई चीज़ थी। अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ। वेल फर्स्ट टाइम में देयर इज एन इशू, ओके, लेट्स सी दिस अगेन। If I click on save contact, it creates an issue and it says failed to execute set item on storage. Two arguments required but only one present. Let me check मैंने save item कहाँ पे यूज़ किया है। मैंने कहीं पे कुछ चीज़ set item, हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे डालना पड़ेगा saved contacts, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं यहाँ पे डालूंगा सेव कॉन्टैक्ट्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा डालूंगा। नाउ इट शुड वर्क आई गेस। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेव कॉन्टैक्ट। अब देख सकते हैं सेव कॉन्टैक्ट में मेरे पास नेम और नंबर आ गया। नाउ ओके, वाई नंबर इज 91 एंड ट्रू, ये चीज़ मुझे देखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस जगह पे वैलिड नंबर, ओके, सो वैलिड नंबर नहीं, यहाँ पे मुझे नंबर डालना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब ये सही है। और यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को एक बार और सेव करूँ विथ अ डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट नेम, सो लिखूँगा सेव कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे हमारे पास एक इशू आ रहा है, इट सेज लाइक डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन। सो लेट्स सी व्हाई इट सेज इट इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे सेव्ड कॉन्टैक्ट को हमने पास किया, तो इट शुड बी लाइक एन एरे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कंसोल लॉग करूँगा ताकि मुझे पता चल सके व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेव्ड कॉन्टैक्ट्स एरे। सो लेट्स से कंसोल लॉग saved contacts
एरे, और यहाँ पे मैं इस चीज़ को फिर से रन करूँगा। तो इफ़ आई क्लिक ऑन सेव कॉन्टैक्ट्स, और अगर मैं जाऊँ हमारे कंसोल में, तो यहाँ पे आई शुड गेट सम आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट आया है एंड इट इज़ नॉट एरे। ओके, सो वी गेट द पॉइंट हियर कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में सेव है एंड वी वांट टू सेव इट इन द फॉर्मेट ऑफ एरे। तो उस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे अराउंड दिस दिस करली ब्रैकेट्स, क्योंकि मुझे एक एरे को सेव करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये चीज़ मैंने कर दी है, और अब मैं क्या करूँगा, इस लोकल स्टोरेज को बाय डिफॉल्ट डिलीट कर दूंगा जो कि सेव कॉन्टैक्ट्स है, और आई विल ट्राई इट अगेन। सो सेव कॉन्टैक्ट, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट को सेव कर लिया है। नाउ आई विल चेंज द वैल्यूज़, एंड वैल्यूज़ को चेंज करने के बाद फिर से ट्राई करूँगा, और सेव कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया मैंने, और हाँ, अब ये वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने मल्टीपल नंबर्स को सेव कर दिया। सो लाइक वी हैव एंटायर नंबर एंड वी हैव दिस लाइक ऑब्जेक्ट। तो हमने किया क्या, लोकल स्टोरेज में हमने बेसिकली सेव कॉन्टैक्ट्स नाम से हमारी पूरी एरे, जो भी नंबर्स हम सेव करना चाहते हैं उनको ऐड कर दिया, राइट। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे आऊँगा, और क्योंकि ये वर्क कर रहा है परफेक्टली, आई नीड टू चेंज वन मोर थिंग। यहाँ पे मुझे इंस्टेड ऑफ वैलिड नंबर, क्योंकि वैलिड नंबर ट्रू या फॉल्स होगा, तो यहाँ पे मुझे नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ एंड एवरीथिंग एल्स इज फाइन। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ करनी है, और वो ये है कि मुझे एक यूज स्टेट बनाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट्स का। तो जैसे मैं योर कॉन्टैक्ट्स नाम दे दूंगा, तो सिंपली मैं लिखूंगा यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा योर कॉन्टैक्ट्स, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो यूज स्टेट वेरिएबल में, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सही से लिखना चाहता हूँ। तो सेट योर कॉन्टैक्ट्स हो गया, और इनिशियली जो सेट योर कॉन्टैक्ट्स है वो कुछ भी नहीं है, सो इट इज़ एन एम्प्टी एरे, राइट। बट वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट योर कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले तो हम लोग यूज इफेक्ट से करेंगे। तो यूज इफेक्ट में जैसे हमने ये कंडीशन लिखा है, इन द सेम मैनर मैं लिखूंगा इफ, और ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप अगेन प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, आप लिख सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम में हिस्ट्री के जगह मैं लिखूंगा सेव्ड कॉन्टैक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑलरेडी सेव्ड कॉन्टैक्ट्स है हमारे लोकल स्टोरेज में, then I would like to set your contacts as that particular um, local storage value। बट यहाँ पे उस चीज़ को करने से पहले मैं पार्स करके ही लगाऊंगा। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम करने के बाद मैं लिख दूंगा सेव्ड कॉन्टैक्ट्स, राइट। तो दिस शुड वर्क नाउ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेव्ड कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे, और कॉन्टैक्ट्स, हाँ सही होगा, एक बार और लिख देता हूँ सेव्ड कॉन्टैक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे अब ये चीज़ मैंने कर दी है, और अब मुझे सिर्फ सेट योर कॉन्टैक्ट्स को डिस्प्ले कराना है, विच वी कैन डू इजिली, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एट ऑल। मैं आपको बताता हूँ कैसे हम करेंगे इस चीज़ को। तो यूज इफेक्ट से हो रहा है। एक और चीज़, जब हम कॉन्टैक्ट को सेव कर रहे हैं वी हैव टू डू द सेम थिंग, राइट। तो यहाँ पे जो लाइन नंबर 72 है इसको मैं पूरा कॉपी करूँगा, और इस जगह पे लाइक वंस आई विल स्टोर द न्यू नंबर इनटू सेव्ड कॉन्टैक्ट, आई विल डू दिस अगेन, ताकि हम वैल्यू को इंस्टेंटली चेंज कर सकें। अब यहाँ पे मैं कार्ड बनाऊंगा। पहले तो मैं आपको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने कॉल 6 बनाया था। कॉल 6 के अंदर हमने पूरी हिस्ट्री को दिखाया था। अब मैं यहाँ पे एक कॉल 6 बनाऊंगा, और इस जगह पे मैं दिखाने वाला हूँ सेव कॉन्टैक्ट्स को। अब अगेन लाइक इट इज़ पॉसिबल दैट बूटस्ट्रैप माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हो, बट बिलीव मी बूटस्ट्रैप इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ क्लास नेम्स। अगर आप नहीं समझ रहे कॉल 6 क्या है, रो क्या है, व्हाट इज दिस कॉल LG6 PY5, सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा इट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। आपको बस गेट बूटस्ट्रैप के साइट में जाना है एंड जस्ट क्लिक ऑन डॉक्स, एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लाइक अगर आप ग्रिड में जाओगे वो खुद एक्सप्लेन करते हैं कि लाइक अगर आप 3 कॉलम्स को एक रो के अंदर डालते हो यू विल गेट दीज 3 सेक्शंस, दैट्स इट। एंड देयर आर लाइक मैक्सिमम ऑफ 12 columns which are possible, there are like 12 grids and you can design it in any way you want, right। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक फॉर एग्जांपल कैसे बीच में लाते हैं, they have explained everything perfectly on this particular site so you can check it out। अभी हम इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सेव कॉन्टैक्ट्स डॉट मैप और डॉट मैप करेंगे, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिमेंट कॉमा इंडेक्स। अगेन ये चीज़ हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ था, सो वी आर डूइंग इट फॉर द सेकेंड टाइम।
यहाँ पे कुछ मैंने इशू कर दिया। वेल व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, यहाँ पे सेव कॉन्टैक्ट्स डॉट मैप। ओके, मुझे पूरी चीज़ को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा। ओके दैट सीम्स फाइन नाउ। और सेव्ड कॉन्टैक्ट, ओके यार एक सेकेंड, एक सेकेंड, दिस इज नॉट एबल टू डिटेक्ट समथिंग। तो यहाँ पे मेरे पास सेव्ड कॉन्टैक्ट्स है डॉट मैप, और मैप के अंदर आई विल क्रिएट दिस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया बस। यहाँ पे सेव कॉन्टैक्ट्स, ओके इट शुड बी योर कॉन्टैक्ट्स, वेरी सॉरी, क्योंकि हमने योर कॉन्टैक्ट्स के नाम से किया था। और इस जगह पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अगर अगर आप देखोगे तो जो पिछले पर्टिकुलर वीडियो में हमने किया था, वी आर डूइंग द सेम थिंग राइट। सी यहाँ पे तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे योर कॉन्टैक्ट्स के बाद हमें बस इसको डिस्प्ले कराना है। हाउ वी कैन डिस्प्ले, सो लेट्स रिटर्न अ डिवीजन। सो वो उस डिवीजन को लाइक वी कैन से एनीथिंग, but let's call it as like contact, और इस contact के अंदर we are going to put two things. So paragraph where I'll say like name is element dot name, so here I will write element dot name, and after this element dot number. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा element dot number closing curly bracket, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा number। और बेसिकली यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। सो बीजी मे बी लाइक आई वांट टू शो दिस थिंग क्लियरली, सो मैं बीजी डार्क रखूँगा, और जो टेक्स्ट है उसको मैं टेक्स्ट वाइट रखूँगा, और साथ में बॉर्डर, और बॉर्डर 5 या 3 रखूँगा जो कि बॉर्डर विड्थ है राइट। सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स राइट नाउ। तो दो कॉन्टैक्ट्स हमने सेव किए थे, और आप देख सकते हैं दोनों कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट इट, और डिलीट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ओके सो सबसे पहले तो मैं रिफ्रेश कर लूँगा विदाउट एनी इश्यूज, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली। यहाँ पे ईच चाइल्ड इन द लिस्ट नीड्स यूनिक की, सो यार यूनिक की दे देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस डिवीजन को की इक्वल्स इंडेक्स दे दूंगा। इंडेक्स को एज अ की देना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पर्सनली आई बिलीव कि हमें सोचना नहीं पड़ता लाइक व्हाट एग्जैक्टली वी शुड असाइन। और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा कि इक्वल्स सेम चीज़ है, जो इंडेक्स है वो उसके दे दूंगा, तो वी वोंट गेट एनी एरर एट ऑल नाउ। सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज, एवरीथिंग इज क्लीन इन कंसोल। हमारे पास दो सेव्ड नंबर भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे मैं लाइक जैसे मैंने यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सेव्ड कॉन्टैक्ट्स राइट। तो जो आपने सेव किए हैं, तो यहाँ पे जस्ट इसके अंदर आई गेस ऑन द वेरी टॉप, इवन बिफोर वी स्टार्ट द मैप थिंग, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेव्ड कॉन्टैक्ट्स। तो सेव्ड कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स, और सेव करूँगा इसको। तो यहाँ पे हमें सेव्ड कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़िया यार। सो दिस लुक्स फाइन। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, लोकल स्टोरेज को मैं डिलीट करता हूँ फॉर सेव्ड कॉन्टैक्ट्स। तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा, और डिलीट करने के बाद डेफिनेटली ऐसे अचानक तो कभी डिलीट होगा नहीं, बट मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी वी डोंट हैव एनी सेव्ड कॉन्टैक्ट्स एट ऑल। सो लेट्स ट्राई टू सेव वन ऑफ देम। तो आई एम गोइंग टू पुट अ रैंडम नंबर राइट हियर। तो यहाँ पे रैंडम नंबर डालने के बाद ओके, सो यहाँ पे रैंडम नंबर डालने के बाद दिस इज एलिजिबल कि हम इसे चैट कर सकते हैं, बट मैं आई वॉन्ट टू सेव इट, सो लाइक इम्पॉर्टेंट या फिर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यार। सो लाइक लेट्स से लाइक अननोन अननोन वन राइट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेव कॉन्टैक्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेव हो गया। अब यार यहाँ पे ये जो हम इन्फॉर्मेशन तो सेव करा पा रहे हैं, देखो हम सेम नाम से ही बहुत सारे लोगों को डाल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो आपकी गलती है कि आप बार बार ऐसा कर रहे हो, बट वी विल पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस एज वेल। आई डोंट वांट टू मेक द एंटायर थिंग कॉम्प्लिकेटेड इन जस्ट वन वीडियो, बट द होल पॉइंट इज नाउ यू आर एबल टू सेव द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन योर लोकल स्टोरेज, विच इज अ गुड थिंग। अब यार लोकल स्टोरेज का कोई भरोसा नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन यूजर्स एंड लाइक हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल इट। तो ये डिलीट भी हो सकता है बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग इट ऑन आवर सर्वर, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि लाइक डेफिनेटली वी डोंट really want to save such kind of data on our server, so storing it on local storage is a better idea. But अगर user चाहता है, like if user gives us the permission, we might allow them to create an account so that we can save their data and they won't be like worried about like whether it can get lost or not. Also if they switch to another browser, they can access the same kind of information there as well. बट वो बात की बात है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंपली देख रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर ब्राउजर पे ये काम कर लें राइट। तो हमारी हिस्ट्री दिख रही है, हमारा सेव कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इंप्रूव करना चाहूँगा डेफिनेटली, द वे इट इज़ लुकिंग अप एंड सो ऑन। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे लाइक द UI इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, आई नो द एंटायर थिंग, बट द पॉइंट इज
as of now I just want to explain you the concepts. Once you understand it, we can proceed with the other things like making it more better in like in terms of UI, right? मैं बूटस्ट्रैप ही इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम चीज़ों को जल्दी कर सकें विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट ऑन सी एस एस, बिकॉज बिलीव मी और नॉट सी एस एस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एक छोटी छोटी चीज़ देखनी पड़ती है, लाइक हियर वी आर लाइक मेकिंग इट रिस्पॉन्सिव एज वेल, सो बूटस्ट्रैप बेसिकली मेक्स इट ईजी, राइट? तो ये चीज़ें हो गई यार. तो हमने अभी तक काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है. अगर मैं आपको अपनी गिट हिस्ट्री दिखाऊं तो व्हाट वी हैव डन सो फार इज दिस. तो यहाँ पे हमने लाइक लास्ट वीडियो में सेव हिस्ट्री यूजिंग लोकल स्टोरेज किया था, और यहाँ पे अब हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं, सो दिस वाज हिस्ट्री, लाइक दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट वीडियो. नाउ यहाँ पे हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं, यहाँ पे हम सेव कॉन्टैक्ट्स यूजिंग लोकल स्टोरेज. तो यहाँ पे मैं अभी कर देता हूँ क्योंकि लाइक आई थिंक दिस इज फाइन. आई नो दिस डजंट लुक्स रियली ग्रेट, बट हमारा लाइक एक फीचर है वो तैयार हो चुका है, और मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि लाइक मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर सकूँ और मैं लाइक सीधे चैट पे पहुँच जाऊँ. वी विल इम्प्लीमेंट दैट एज वेल, बट एज ऑफ नाउ लेट्स मेक अ कमिट हियर, क्योंकि हमारा लाइक बेसिक सा चीज़ तो रेडी हो ही चुका है, राइट? सो वी डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट दैट एनी मोर. तो सबसे पहले मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा दिस इज 8th वीडियो, एंड यहाँ पे तो यार देखो, अगर आप कहीं किसी भी वीडियो को देख रहे हो, यू कैन एक्सेस एनी कमिट यू वांट, राइट? यू जस्ट नीड टू गेट इनटू द गिट रिपोजिटरी, और वहाँ पे आप किसी भी कमिट में जाके उस वीडियो तक का पूरा प्रोग्राम देख सकते हो इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड एट एनी पॉइंट. तो यहाँ पे मैं 8 पे क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा सेव कॉन्टैक्ट यूजिंग लोकल स्टोरेज, राइट? सो स्टोरेज, और ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा बहुत सारे यूजर्स के लिए. अगेन यहाँ पे मैं मुझे पता है लाइक वी कैन इम्प्रूव द थिंग, बट वी विल डू दैट विद टाइम. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप you enjoyed and like you learned something new. If you have any kind of feedback or like any kind of question, you can let me know in the comment section. Definitely I will improve on that. And अगर आपके पास और कोई भी सवाल है, और कोई आप बेसिकली अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है, like any project idea, share it with me. I will definitely create a video on that as well. So that's all for today's video. उसके पहले मैं यहाँ पे कर दूंगा commit, और this will be there now. Also एक और चीज़, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, they are still confused like why their deployment is not getting updated. तो आपको सिंपली करना ये है कि आपको अपने app.js में आ जाना है. तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे अपना टर्मिनल खोलूँगा, और इस टर्मिनल के मैं आपको एक नया टर्मिनल क्रिएट करना है, और आपको सिंपली लिख देना है npm run deploy, एंड दैट विल फिक्स द एंटायर थिंग. सो आपको सिंपली लिखना है npm run deploy, वेट सेकेंड, सो npm run deploy, और ये पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. अगर आप इस कमांड को रन करते हो तो आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो पुश हो जाएगा आपके गिटहब पेजेस पे. सो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो यही था, और एक बार ये हो जाएगा, अगेन आपको वेट करना है. ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट से 3 मिनट तक ले सकता है वंस दिस एंटायर स्क्रिप्ट इज कम्प्लीटेड. तो आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसे डिप्लॉय कर रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग सीम्स फाइन. और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देयर माइट बी लाइक मेनी प्लेसेस वेयर वी हैवंट डन द थिंग्स इफिशिएंटली, राइट? उसे भी हम इफ़िशिएंट रूप से करेंगे. आगे आने वाली वीडियोस में एक बार मैं पूरे प्रोग्राम को चेक करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं. क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ में, एंड आई ट्राई टू राइट द प्रोग्राम इन सच ए वे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एंड आई कैन इट शुड बी ईजी फॉर मी टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स. तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से कोड लिख रहा हूँ. बट आगे आने वाली वीडियोज़ में हम एक ऐसा भी वीडियो बनाएंगे जहाँ पे I will tell you the best practices, और like क्या चीज़ें हम improve कर सकते हैं यहाँ पे. So that's all for today's video. Bye.